सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। डमो अरिहंताडम डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो वज्रायाडम डमो लोए सवसाहुडम। सहज बने हो सहते जाते कठिन मार्ग की दुसवारी। कर्म कपटता जिनके आगे तड़प तड़प कर सब हारी। विद्या सागर गुरु तब पद रज मस्तक पर धारण करता। तुम समन से प्रहता को पाने बारंबार नमन करता। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजाचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजाचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी महाराज की जय। जब बोले परम पूज मुनि श्री 108 भाव सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। प्रथम बार यह अवसर आया है कि आचार्य श्री रहते थे तब हम दीक्षा दिवस मनाते थे तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन इस बार जो दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है वो आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आचार्य भगवान के समक्ष अलग ही प्रसन्नता होती थी, लेकिन आचार्य भगवान अब हमारे बीच में नहीं हैं। और हमारी तो भावना है आचार्य भगवान रहें या ना रहें, उनने जो कार्य किए हैं वह जिन शासन की प्रभावना में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक और ऐसे कार्य किए हैं कि युगों युगों तक उनका नाम हमेशा रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की एक उम्र होती है, वर्तमान में 120 वर्ष से ज़्यादा उम्र शास्त्रों में नहीं लिखी है, और आचार्य भगवान लगभग 77 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हो गई। लेकिन आचार्य भगवान का जिन जिन को सानिध्य मिला, बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। और आचार्य भगवान भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनने जो कार्य किए हैं और जो उनके कार्य बाकी हैं तो हम सबको मिल करके करना है, अंतिम श्वास समर्पित करके। क्योंकि आचार्य भगवान जब तक रहते थे तो एक छत्र राज रहता था आचार्य भगवान का, और आचार्य भगवान के जाने के बाद जो कमी हुई है उस कमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान थे, लेकिन उनके जो ज्येष्ठ शिष्य थे उन्होंने भी उनका पद ग्रहण किया है, और आचार्य भगवान के ही कदमों पर चल के वह पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान नहीं है तो उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भले ही आचार्य भगवान नहीं हैं, लेकिन उनने जो सपने संजोए थे वो सब हमको पूर्ण करना है। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि गुरुवर मेरी आन थे, गुरुवर मेरी शान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। क्योंकि मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी ने लिखा है, भक्कम बिक्कम हियम सोदी चरदी निच्चसो साहू ऐसो सुदविद साहू भणिया जिण सासणे भयबम। यानी भट्टकेर स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी भिक्षा शुद्धि है, हृदय पवित्र आदि आदि जो शुद्धियाँ लिखी हैं भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में, तो भगवान कहा है, इसलिए वह चलते फिरते तीर्थ थे। तो जीव दया करुणा का पथ जिनने हमको बतलाया है, पृथ्वी के जन जन पर जिनकी रही बरसती छाया है, संतों में भी संत अनूठे ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। नियम धर्म और समय सार का सार जिन्होंने बतलाया, जीव दया ही श्रेष्ठ धर्म है जिनने हमको है सिखलाया। मेरे गुरुवर प्राणी मात्र के रक्षक और भगवान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। और सब वेदों को क्या ज्ञान बताते थे, सन्मार्ग है दिखलाते थे, कैसे पा जाए मोक्ष मार्ग सब मार्ग सहज है कर देते। देखा ना दूजा धरती पर तुम ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान का जो दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, हमारी तो भावना है कि आचार्य भगवान का अवतरण दिवस और आचार्य पदारोहण दिवस और समाधि दिवस तक पूरे वर्ष भर अपन ऐसे ही आचार्य श्री का गुरु स्मरण महोत्सव के रूप में वर्ष भर ऐसे ही मनाएं। उनके जो कार्य हैं उनको हम आगे लाएं और उनके जो किए हुए
उपकार है, हम उन उपकारों को कभी हम भूले नहीं। क्योंकि भले ही आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो कुछ पंक्तियों के साथ बात कह के विराम लेंगे। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहारा तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो तो बसा है बस इनको क्या, उनको हमारा ध्यान है। गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जो इस दुनिया को दिया है वह आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान ऊर्जा के भंडार थे। और 250 से लगभग ज़्यादा विदेशी लोग जब आए और उन्होंने आचार्य श्री से मूक माटी पढ़ने का भाव प्रकट किया, और मूक माटी पढ़ करके विदेशी लोगों ने भी मांसाहार का त्याग किया, ये दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। और आचार्य श्री शब्दों के जादूगर थे, वह जो कुछ बोलते थे वह सब कुछ हो जाता था। आप तो बहुत सारे संस्मरण मुनिराजों के द्वारा, अन्य संघ के साधुओं के द्वारा सुन चुके हैं। चूँकि शॉर्ट एंड स्वीट बोलने का समय है, और बात इतनी कहेंगे कि आपने सुना ही होगा कि नबनगर में सर्प आदि आते थे। कुंडलपुर में एक बार आचार्य श्री के पाटे के नीचे से लोग आ रहे थे और कुछ उन्होंने देखा सर्प आदि निकल रहे हैं, और आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री आपके कमरे में या मंदिर में सब शयन करते थे कुंडलपुर में ऊपर वाले मंदिर में, तो ये सर्प निकल रहे हैं। आचार्य श्री ने कहा वो तो मेरे पाटे के नीचे प्रतिदिन सोते हैं। आप सोचिए, देखो लोग सर्प का नाम सुनते ही डर जाते, और आचार्य श्री के पाटे के नीचे सर्प रहते थे। तो ऐसे 44 घंटे लगभग कई बार ध्यान लगाया, कई बार शमशान गए, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते थे, और 9 उपवास तो मुक्तागिरी में लगातार किए ही हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के माध्यम से कई लोगों की बीमारियां दूर होती चली गईं। और आचार्य भगवान के पास जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो विचारक दार्शनिक आते थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि आते थे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब जा जाते थे तो वह आश्चर्यचकित हो जाते थे। और एक बार तो कुंडलपुर का केस चल रहा था कोर्ट में, और उन्होंने जो वकील थे उन्होंने बताया आचार्य श्री को, आचार्य श्री मैं जब केस लड़ रहा था तो मेरे अंदर कोई कान में आकर कुछ बोलता जा रहा था, मैं नहीं कर रहा था कुछ, कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरे कान में बोल जाती थी, और बड़े बाबा की विजय हुई। कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो ऐतिहासिक फैसला आया, तो आचार्य श्री के ऐसे अतिशय चमत्कार इतने हैं कि जो कम समय में वो कम शब्दों में बता ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुंद देव के समयसार और भट्टगिरि स्वामी जी के मूलाचार और आचार्य समंत भद्र की जिनके अंदर हुंकार रहती थी, ऐसी त्रिवेणी उनके अंदर झलकती थी। तो इस प्रकार से ग्रंथों में लिखा है कि आचार्य भगवान के 56 वर्ष पूर्ण हो गए हैं लगभग, क्योंकि कुछ महीने हुए हैं वो मोटा मोटा, तो उनकी 56,000 वर्ष की साधना थी। क्योंकि लिखा है कि पहले की कितनी 1000 वर्ष की साधना और वर्तमान की 1 वर्ष की साधना, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने आचार्य कुंद स्वामी के बाद सबसे ज़्यादा आचार्य पद पर रहने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सबसे ज़्यादा आचार्य पद पर, सबसे ज़्यादा उम्र तक यानी वर्षों तक वो आचार्य पद पर आसीन रहे आचार्य कुंद स्वामी के बाद। तो आचार्य भगवान की दीक्षा भी कम समय में हुई थी। तो इस प्रकार से जब से विद्याधर के ऊपर मूल गुणों की ध्वजा चढ़ी,
दिन दूनी और रात चौगनी, जिस शासन की शान बड़ी, गुरुवर रहे श्रेष्ठ तप साधक, शीत उष्ण सबके जेता, मोक्ष मार्ग पर चले ठाठ से, सब व्रतियों के यह नेता। आचार्य भगवान के माध्यम से कितने सारे पिछीधारी साधु तैयार हुए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी तैयार हुए, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आनंद धाम आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सानिध्य में यहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था। यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनने वाला है। देखो अपन क्या है, दुनिया की चीज़ों का ऐड करते हैं, अपनी चीज़ का घर की चीज़ होती ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अपने अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं। अपने यहाँ बस एक चीज़ होती है कि कोई आगे बढ़ते किसी को नहीं दे सकते। सारा शहर उससे जलने लगा है क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है, तो देख नहीं पाते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी अपनी समाज की कमी है। इस कमी को दूर करें, और ये सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत के लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करें और आचार्य भगवान के सपनों को पूरा करना है। आचार्य भगवान सब देख रहे हैं ऊपर से, उनको सब लाइव दिख रहा है, आचार्य भगवान सब देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। इसलिए ये नहीं सोचना कि आचार्य जी ऊपर चले गए हैं, उनको चिंता अभी भी है कि मैंने जो सपना संजोया था वह पूरा कौन करेगा, है ना। तो आचार्य भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए तीर्थों का उद्धार कर दिया, युग का जीर्णोद्धार कर दिया, समाज का नव निर्माण कर दिया, हम सबका कल्याण कर दिया। ऐसे गुरुवर विद्यासागर भर दो सबकी खाली गागर। तो इस प्रकार से आप लोग उत्साह में थोड़ी कमी तो दिख रही है। आप भले ही कुछ बोलो, भोजन करने को किसी को बोलते अरे भोजन कर लो, वो एक अलग टोन होती ना कि अंदर से आप चाह रहे कि नहीं, तो अंदर से वो भावना नहीं आ पा रही है। एक छोटा सा गांव था बांसा, वहाँ के लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, तो हमने कहा बस अब तुमने बहुत प्रयास कर लिया, हमें मालूम था कि अब इनके प्रयास से कुछ होना नहीं है। उनका प्रयास खाली नहीं गया और चतुर्मास उनको मिल गया। देखो अभी भी उत्साह नहीं दिख रहा, समझ जाओ कि अभी भी कहने पे अगर देखो समझ में आ गई ना सबको हमारी बात कि हम गलत नहीं बोल रहे, है ना। हम लोग पूरा भारत घूम चुके हैं आचार्य जी के साथ अलग से, तो अब अनुभव तो बहुत सारे हो गए। आप लोग तो एक घर में भोजन करते हो, हम घर घर भोजन करते हैं, तो हम सब जगह का पानी पीते हैं और सब जगह की वाणी ग्रहण करते हैं। तो ना इतनी गौशालाएं होती, ना इतने गजरत चलते, ना देखने संत कोई मिलता, ना कोई धर्मात्मा होता, यदि इस युग में विद्यासागर का अवतार नहीं होता। तो ऐसे आचार्य भगवान अपन को ऐसे भी विश्व दान दिवस मनाएं, विश्व समाधि दिवस, विश्व ध्यान दिवस, विश्व उपवास दिवस, विश्व क्षमा दिवस, विश्व संयम दिवस, और विश्व मौन दिवस और विश्व त्याग दिवस। इसके लिए अपन को प्रयास करना चाहिए, जैसे विश्व योग दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हम कुछ मांग ही नहीं करते हैं तो सरकार भी कुछ नहीं करती है। हम तो सोचते कि हमारा घर अच्छा रहे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे बस अच्छे रहे, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे, लेकिन किसी को ये चिंता नहीं कि हमारे जो धर्म है वो सुरक्षित रहे और पंचम काल के अंत तक हमारा धर्म सुरक्षित रहे। आचार्य भगवान के शरीर की जितनी उम्र थी आचार्य जी चले गए, लेकिन हमें चिंता है कि पंचम काल के अंत तक तृणोय परिणति ग्रंथ में लिखा है कि मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे 18,000 वर्ष जो बचे हैं उनमें जो भी लगभग उतने वर्ष तक हमारा जिन धर्म सुरक्षित रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन बस अंतिम श्वास जिन शासन के लिए समर्पित रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस पर यही भावना करते हैं कि हे भगवान बस आप यूं ही अब हम लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहें कि जिससे आचार्य भगवान बस आपकी कृपा हम लोगों के ऊपर वैसे ही बरसती रहे। भले ही आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप चले गए हैं, लेकिन आपने जो हम लोगों के लिए प्रेरणा मार्गदर्शन आशीर्वाद प्रदान किया है, सानिध्य प्रदान किया है, वह हमेशा बना रहे। तो नयन बंद कर लूँ या खोलूँ छवि आपकी दिखती है, दर्श किया है जब से मैंने नज़र कहीं ना टिकती है। रत्ना तर से मंडित गुरुवर मम कर्मों का नाश करो, मन मंदिर की हृदय बेदी पर आ जाओ चिरबास करो। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जो कार्य किए हैं हमेशा लोगों के हृदय पटल पर वह कार्य अंकित रहेंगे, और पूरे देश में हम स्वर्ण कार्यों को, उनके स्वर्णिम कार्यों को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करें, जिससे कि उनकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती रहे। और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, और उनकी दीक्षा दिवस पर
अनंत अनंत शुभकामनाओं सहित भावनाओं सहित आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव तरफ से आचार्य श्री के चरणों में यह भावना करते हैं कि आचार्य श्री की दीक्षा दिवस की उनकी ओर से अनंत 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 शुभकामनाएं, उनसे आप लोग निवेदन करें। पूज्य मुनि श्री